बेरोजगार युवाओं को, बच्चों की आपने देखभाल कर दी, हमारा क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ होगा, और जो आप मांग रहे हो, जिस चीज के लिए आप हिंदुस्तान के किसान लड़ रहे हैं, कानूनी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदुस्तान के किसानों के लिए हम लीगल गारंटी देके कर रहे हैं। मजदूर कहेंगे भैया किसानों का काम कर दिया, हमारा क्या होगा? आजकल मनरेगा 250 रुपए मिलते हैं, मनरेगा में हम 400 रुपए मजदूरों को देंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहनें जो हैं, उनकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। तो ये करेक्शन करने की जरूरत है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल किया, चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाया, मदद करी, पूरा धन उन्हीं लोगों को दे दिया। इसको करेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा देने जा रही है। 2-3 चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान का युवा जब सेना में जाता है, देशभक्ति की भावना से जाता है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, देश की रक्षा करता है और जान भी देने के लिए तैयार होता है। मुझे लगता है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लगता है कि अग्निवीर योजना हमारे जवानों पर अपमान है। इसीलिए हमने निर्णय ले लिया है कि 2 तरीके के शहीद नहीं होंगे, एक ही शहीद होगा, सबको शहीद का दर्जा मिलेगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबकी रक्षा होगी। जो गारंटी हिंदुस्तान की सेना सैनिकों को देती है, प्रोटेक्शन की जो गारंटी देती है, वो मिलनी चाहिए। इसलिए अग्निवीर स्कीम को हम रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे इसको। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्मी ने यह स्कीम नहीं मांगी, यह स्कीम नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस से आई है, पीएम ऑफिस से आई है, और यह स्कीम से देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए स्कीम को हम रद्द कर देंगे। आखिरी बात, अगर देश में रोजगार पैदा करना है तो 2-3 चीजें करनी होंगी। सबसे पहले, जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस हैं, छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, डायमंड हीरे का बिजनेस करते हैं, इनकी रक्षा करनी होगी और बैंक के दरवाजे इनके लिए खोलने होंगे। आजकल अदानी जी को बैंक लोन मिल जाता है, मगर जो छोटा बिजनेस चलाता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसको बैंक लोन नहीं मिल सकता। तो बैंक के दरवाजे हम इन लोगों के लिए खोल देंगे। और दूसरी बात, ये जो जीएसटी है, ये गलत जीएसटी है। 5 अलग अलग टैक्स, किसानों पर टैक्स, इतना ऊंचा टैक्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जीएसटी को हम बदलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे जीएसटी बनेगी, एक जीएसटी होगी, कम से कम टैक्स होगा, सिंपल जीएसटी होगी, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। नई जीएसटी हम लागू करके आपको दिलवा देंगे। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और एक आखिरी बात, यहां जो भावनगर के जो महाराजा थे, उन्होंने जो देश के लिए किया, अपना राज जो उन्होंने देश को समर्पित किया, उनकी हम याद करते हैं और उनकी धन्यवाद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। खूब खूब आभार विधी
હું ચાણસ્માના કિરીટભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આભાર વિધિ કરશે. આજે સંદનજીને સમર્થન કરવા માટે રાહુલજી અને એની સાથે તમામ લોકો